3, 2, 1. कब हो जाता है? सुबह को होता है, शाम को होता है, कोई सिचुएशन में होता है? कब होता है स्ट्रेस? जब चीजें आपकी अनुरूप हो रही होती हैं, सब कुछ ठीक रहता है। जैसे ही कोई चीज आपके अनुरूप नहीं हो रही होती है, when things do not go as per your desire, या कोई ऐसी नेगेटिव चीज होती है, कोई ऐसी चीज जो आपको फ्रस्ट्रेट करती है, एंग्री करती है, नर्वस करती है, तो ये आपको स्ट्रेस देती है। कब स्ट्रेस होता है? तो जब जब ऐसा होता है तब तब स्ट्रेस होता है। जब जब आपको कोई चीज ऐसी दिखती है जो आपके अनुरूप नहीं हो रही है, तो स्ट्रेस होता है। तो इसको और थोड़ा सा समझने के लिए एबीसीडी ऑफ स्ट्रेस मैंने आपके लिए लाया है, और एबीसीडी स्ट्रेस को समझते हैं। एबीसीडी बोलते हैं ना, कि एबीसीडी मालूम है मतलब सब कुछ मालूम है। एबीसीडी को ऐसा भी कहते हैं कि बेसिक क्या है। एबीसीडी मालूम है मतलब उसका बेसिक मालूम है। तो एबीसीडी ऑफ स्ट्रेस की बात करें तो ये मैंने आपके स्लाइड पे एबीसीडी रखा है। ए है व्हेन यू फील अंडर प्रेशर, जब आप तनाव में आते हैं, कोई प्रेशर में आते हैं, तो ये पहला ए की बात हुई। पहला ए है कि आप जब तनाव में आते हैं तो स्ट्रेस होता है। आपके बॉस ने आपको बुलाया और आपको जो है कोई काम पकड़ाया, कोई ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट दिया, ऐसा असाइनमेंट दिया, ऐसा टास्क दिया जो आपको अंडर प्रेशर लाया, तो स्ट्रेस होगा। आप जिम में गए, आप वर्कआउट कर रहे थे, आप वेट उठा रहे थे, आप बहुत ज्यादा हेवी वेट उठाने की कोशिश कर रहे थे, फिजिकल स्ट्रेस आपने दिया, तनाव हुआ। आप यदि बहुत ज्यादा एक्सर्शन कर रहे हैं, आपको काम करना चाहिए 8 घंटे 10 घंटे, आप 15 घंटे 12 घंटे 17 घंटे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? प्रेशर डाल रहे हैं। तो कभी भी जब आप प्रेशर देंगे, अंडर प्रेशर आएंगे, कोई भी चीज से अंडर प्रेशर हो सकता है। अचानक कोई आपको धमकी दे दिया, आप अंडर प्रेशर आए। आप कोई चीज देख रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट पूरा होने जा रहा है और पूरा नहीं हो रहा है, आज शाम तक इसको कंप्लीट करना था, और आपको क्लियर समझ में आ रहा है 4 बजते बजते कि आज ये पूरा नहीं होने वाला है, पूरा करना था, डिलीवर करना था, लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा? आप तनाव में आ रहे हैं, तो स्ट्रेस होगा। अब बी की बात करते हैं। बी इज व्हेन यू डू नॉट फील इन कंट्रोल। सब कुछ ठीक है लेकिन आप कंट्रोल में नहीं महसूस कर रहे हैं अपने आप को। जब कंट्रोल में नहीं है तो बी एप्लीकेबल हुआ, और आप जो है तनाव में आएंगे। कभी कभी कोई चीज कंट्रोल में होती है, आप गाड़ी चला रहे होते हैं, गाड़ी एकदम कंट्रोल में होती है, आप ड्राइव कर रहे होते हैं, अच्छा, लेकिन गाड़ी को बहुत स्पीड में कर लिया है आपने, तो गाड़ी कभी कभी कंट्रोल में नहीं लगती। मौसम यदि टेढ़ा मेढ़ा हो गया, आप गाड़ी चला रहे हैं, वाइपर चल रहा है बहुत तेज तेज, बारिश हो रही है, फॉग है, आगे कुछ दिख नहीं रहा है, क्या हो रहा है? आप गाड़ी बढ़िया चलाते हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन चूंकि आपको चीजें अब दिख नहीं रही हैं, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, फॉगिंग हो चुका है, तो चीजें कंट्रोल में नहीं है, आपको उतना कंट्रोल नहीं है। और ये कंट्रोल सिर्फ गाड़ी चलाते समय नहीं हो सकता, कभी भी हो सकता है। आप अपने टीम के साथ, एम्प्लॉयज के साथ काम कर रहे हैं, अपने टीम के साथ कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और पता चला कि कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि टीम आपकी सुन नहीं रहा है, टीम जो कर रहा है वो आप पसंद नहीं कर रहे हैं, आप जो बता रहे हैं वो टीम कर नहीं पा रहा है, या आप सिंक नहीं हो पा रहे हैं, तो चीजें क्या है? कंट्रोल में नहीं है। सो व्हेन यू डोंट फील इन कंट्रोल, कोई भी बात में, आप एक रिलेशनशिप हैं, आपकी पति के साथ या आपकी पत्नी के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, यदि आप बहुत बढ़िया सिंक होके नहीं चल रहे हैं, चीजें बहुत बढ़िया नहीं चल रही हैं, तो क्या हो रही हैं? यू डू नॉट फील इन कंट्रोल। वो रिलेशनशिप आपके कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में है या नहीं है ये बाद की बात है। यू फील दैट इट इज नॉट इन अंडर कंट्रोल। मैंने शब्द इस्तेमाल किया है फील। यदि आप फील करते हैं कि ये कंट्रोल में नहीं है, तो आपको तनाव आएगा। अब सी की बात करते हैं। सी है व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग टू कोप विथ थिंग्स। जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं किसी चीज से कोप अप करने का, आप जो है कैसे भी वहां तक उसको अचीव करना चाह रहे हैं, तो तनाव होएगा, कोप अप करने के कोशिश में तनाव आएगा। और डी जो है, ए बी सी तीनों अप्लाई होता है, तो डी हुआ। तो एबीसीडी ऑफ स्ट्रेस ये है।
लेकिन यदि सिंपल भाषा में एक पूछना चाहें कि क्या होता है ये स्ट्रेस, तो इसको एक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और मैं आपको एक सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, जिसको कि समझना जरूरी है दूसरे एंगल से, क्योंकि अब हम स्ट्रेस के मैनेजमेंट की भी बातें करने जा रहे हैं सेशन में। जब तक हमने क्या स्ट्रेस है यही नहीं समझा है तो उसकी मैनेजमेंट क्या करें। तो पहले ऐसे समझते हैं कि भगवान ने हमें एक बहुत ही सफिस्टिकेटेड सिस्टम दिया है। ये जो शरीर है ये बड़ा सफिस्टिकेटेड सिस्टम है, इसमें दो चीजें हैं। ये सिस्टम दो चीजों को मिला के बना है, एक है बॉडी और एक है माइंड। माइंड और बॉडी दो चीजें हैं इसमें। ये जो पूरा सफिस्टिकेटेड सिस्टम जो भगवान ने दिया है इसमें दो चीजें हैं, माइंड और बॉडी। ऐसे समझें कि ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, माइंड जो है वो सॉफ्टवेयर है और बॉडी जो है हार्डवेयर है। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर नहीं चलेगा और यदि हार्डवेयर नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, सफिस्टिकेशन के साथ ये बॉडी या शरीर या जो भी चीज भगवान ने दिया है ये वो चीज है। यदि मान लीजिए एक मिनट के लिए कि आपका हार्डवेयर यदि ठीक से फंक्शन नहीं करे, उसके हार्ड डिस्क में बैड सेक्टर्स हो, रैम जो है प्रॉपर नहीं चल रहा हो, मेमोरी ओवरलोड हो, तो क्या होगा? वो हार्डवेयर क्या करेगा? हार्डवेयर हैंग हो जाएगा, नहीं चलेगा प्रॉपर। सेम वे यदि सॉफ्टवेयर यदि करप्ट है या प्रॉपर नहीं चल रहा है तो क्या होगा? आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा। हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं वो सिस्टम में माइंड और बॉडी है, माइंड हार्ड सॉफ्टवेयर है और बॉडी हार्डवेयर है। इसमें से दोनों में से कहीं पे भी यदि कोई चीज में दिक्कत है तो क्या होगा? सिस्टम हैंग होगा। स्ट्रेस इज एक्चुअली द इनएबिलिटी टू मैनेज योर ओन सिस्टम। इस जिस सिस्टम की अभी चर्चा हमने की, उस सिस्टम को यदि हम ठीक से मैनेज नहीं कर सकते तो इसी को स्ट्रेस कहेंगे, हैंग हो जाना कहेंगे। स्ट्रेस आ गई, स्ट्रेस हो गया सिस्टम में। क्यों? क्योंकि हमने सिस्टम को ठीक से मैनेज नहीं किया, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कोई भी चीज। It is inability to manage your mind, inability to manage your body, inability to manage your emotion, inability to manage your energy, inability to manage your priority, inability to manage your time। कोई भी चीज यदि आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इसमें से कोई भी चीज, मैंने टाइम तक की बात की, यदि टाइम आप ठीक से नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो स्ट्रेस होगा। यदि आप अपनी प्रायोरिटी नहीं मैनेज कर पा रहे हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो जो इंपॉर्टेंट का टाइम आएगा या इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो उस समय तनाव आएगा। अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपने इमोशन को, हर चीज को यदि आप परफेक्टली मैनेज कर रहे हैं तो तनाव नहीं आएगा। और इसीलिए ये कह सकते हैं कि नथिंग इज स्ट्रेसफुल। कोई भी चीज स्ट्रेसफुल नहीं है, नथिंग इज स्ट्रेसफुल। हाउ यू टेक दैट इज स्ट्रेसफुल, हाउ यू रिएक्ट टू इट मेक्स इट स्ट्रेसफुल। कोई चीज स्ट्रेसफुल नहीं होती, कोई भी रिलेटिव, कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी सिचुएशन, कोई भी वस्तु स्ट्रेसफुल नहीं होती। हाउ यू रिएक्ट टू इट इज गोइंग टू मेक इट स्ट्रेसफुल। आप मान लीजिए कि कोई नौकरी में है, आप कोई बिजनेस में है, कोई भी चीज में आप काम कर रहे हैं, तो वो नौकरी या बिजनेस स्ट्रेसफुल नहीं है। हाउ यू मैनेज इज गोइंग टू क्रिएट स्ट्रेस देयर। यदि वही नौकरी आप ठीक से नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो स्ट्रेस आएगा। बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन बिजनेस में यदि वर्किंग कैपिटल, पूंजी की प्रॉब्लम हो रही है, टीम का प्रॉब्लम हो रहा है, कोई मार्केट का प्रॉब्लम हो रहा है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं उस सिचुएशंस को, तो वो बिजनेस स्ट्रेसफुल हो जाएगा। बीइंग अ स्टूडेंट इज नॉट अ स्ट्रेसफुल थिंग। आप यदि विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो ये कोई स्ट्रेस की बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप मैनेज ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आपका एग्जाम आ गया और पता चला कि पढ़ाई नहीं हुई है, प्रॉपर एग्जाम हुआ और मालूम नहीं है अभी तक पढ़ाई हुई नहीं है, तो तनाव आ जाएगा। यदि हर चीज ठीक से मैनेज किया था, अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपना सिलेबस, तो स्ट्रेस कहीं नहीं आएगा। वर्क में भी हर चीज यदि ठीक से मैनेज किया है तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि ठीक से नहीं मैनेज किया है तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो फिर इसको कहेंगे कि स्ट्रेस जो है मैनेज नहीं हो रहा है, राइट। आइए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, और बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, आपने कहीं ना कहीं एग्जाम्पल जरूर सुना होगा। लेकिन आज हम इस एग्जाम्पल को लेके समझते हैं
कि नथिंग इज स्ट्रेसफुल। आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आप उसको कैसे डील करते हैं, वो स्ट्रेसफुल है। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने तस्वीर आपके सामने रखी है। इस तस्वीर को ऐसे जाने कि व्हाट इज इन योर कप, आपके कप में क्या है। मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि आप एक कप में कॉफी पकड़े हैं और कॉफी को होल्ड किया है आपने, और कोई बगल से जा रहा था, उसका हाथ लग गया और आपकी कॉफी जो है पूरी गिर गई। कोई आया, आपसे टकरा गया, हाथ लग गया, आपकी कॉफी पूरी गिर गई, जिस तरीके से स्लाइड पे मैंने गिराई है, कॉफी पूरी गिर गई। और कॉफी पूरी तरीके से आपके कपड़े पे गिर गई, जमीन पे गिर गई। तो सवाल ये उठता है, व्हाई डिड यू स्पिल द कॉफी? आपने कॉफी क्यों गिराया? आप सीधा आंसर देंगे कि बिकॉज समवन बम्प्ड इनटू मी, कोई आके मेरे से टकरा गया। इजंट इट? यस और नो? कीप टाइपिंग यस नो क्विकली इन द चैट बॉक्स। सिंपल आंसर है कि मैं कॉफी लेके जा रहा था या खड़ा था, एक बंदा उधर से बिना देखे आया, हाथ लगा दिया, हाथ कॉफी में लग गई, कप फिसल गया, कॉफी गिर गई। कॉफी क्यों गिरा, ये आंसर क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा? बिकॉज कोई आके उसमें टकरा गया, इसलिए कॉफी गिर गई। सही आंसर है यस और नो? सोनू सैनी जी कह रहे हैं यस, सब लोग बोल रहे हैं यस। यस, यही आंसर बताया आपने, सही आंसर है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आंसर गलत है। दिस इज अ रॉन्ग आंसर। ये गलत आंसर है। आपने कॉफी गिराया क्योंकि उस कप में कॉफी था। आपने कॉफी गिराया क्योंकि उस कप में कॉफी था। यदि उस कप में दूध होता तो दूध गिरता, यदि उस कप में चाय होता तो चाय गिरता, यदि उस कप में कुछ नहीं होता तो कुछ नहीं गिरता। इस बात से क्या क्या जाहिर करना चाहता हूं? इस उदाहरण का पर्पस ये है कि वॉट एवर इज इनसाइड द कप विल स्पिल आउट। जो भी आपके कप के अंदर होगा वही बाहर गिरेगा। जो भी आपके कप के अंदर होगा वही बाहर गिरेगा। आपके अंदर यदि स्माइल होगा, शांति होगा, खुशी होगी, तो खुशी बाहर गिरेगा। यदि आप चिढ़े हुए होंगे, एंगर होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, तो फ्रस्ट्रेशन बाहर निकलेगा। एक एग्जांपल लीजिए कि आप जो है, मान लीजिए ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हैं, राइट? आप ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हैं और ट्रैफिक जाम, बहुत बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, कोई इधर उधर से जा रहा है, गाड़ी फंसा हुआ है। अब यदि आप वहां पे क्या छलकाएंगे, क्या निकलेगा? आपके अंदर जो है वो निकलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ट्रैफिक जाम है और आप जो है स्टीयरिंग पे तबला बजा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। यदि आपके अंदर शांति है, आपके अंदर सेटिस्फैक्शन है, आप प्रॉपर मैनेज कर रहे हैं सब चीजों को। क्या क्या चीजों को? थोड़ी पहले स्लाइड में हमने डिस्कस किया। आपके माइंड को, आपके बॉडी को, आपके इमोशन को, आपके टाइम को, हर चीज को जब आप अपने रिसोर्स को यदि बढ़िया से मैनेज कर रहे हैं, तो आप जब जो छलकाएंगे वो खुशी होगा, वो अच्छी शांति होगी, उसमें कुछ कुछ टेंशन वाली बात नहीं आएगी। लेकिन वही यदि मान लीजिए कि आप लेट से स्टार्ट हुए थे, घर से ऑफिस के लिए ऑलरेडी लेट हो रहे थे, आपके पास 20 मिनट का रास्ता था, आप जो है 19 मिनट का ड्यूरेशन लेके निकले थे। गूगल मैप कह रहा था कि इट विल टेक 25 मिनट्स और आपको पहुंच जाना था 15 मिनट में। 10 मिनट का पहले से ही शॉर्टेज था। अब हो गया ट्रैफिक जाम, आप गए फंस, तो क्या होगा अब सिचुएशन? आपका क्या छलकेगा? जो अंदर होगा वो छलकेगा। आप ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप ऑलरेडी परेशान हैं, आपके अंदर ऑलरेडी स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, तो क्या छलकेगा? आप चिढ़ेंगे, आप बुदबुदाएंगे, आप किसी को फ्रस्ट्रेट करेंगे, आप किसी पे गुस्सा करेंगे और स्ट्रेस करेंगे। तो इस कप वाले एग्जाम्पल से मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ, हमें अपने आप को पूछने की जरूरत है कि व्हाट इज इन माई कप, आपके कप में क्या है। जब जिंदगी टफ हो जाती है, जब सिचुएशन टफ हो जाता है, ये कोई बता के नहीं टफ होता है। सप्ताह में 1-2 बार टफ हो जाता है, दिन में 1-2 बार टफ हो जाता है, महीने में 1-2 बार टफ हो जाता है। जब जिंदगी में टफनेस आती है, जब जिंदगी टफ हो जाता है, तो उस समय क्या बाहर निकलता है? व्हाट स्पिल्स आउट ऑफ यू? जॉय, ग्रेटफुलनेस, पीस, ह्यूमिलिटी, या एंगर, बिटरनेस, हार्श वर्ड्स, गाली देना, कुछ इस तरीके के गुस्से वाले रिएक्शंस? क्या निकलता है बाहर?
इसीलिए कभी आप देखें तो किसी सेंट को देखेंगे या कोई पंडित श्री रविशंकर को देखेंगे या इस तरीके की कोई चीजों को देखेंगे, सो दे आर ऑलवेज स्माइलिंग। आपको लगता है उनके पास कम प्रॉब्लम होगा, बट दे आर मैनेजिंग इट क्वाइट वेल। और आज हम वो जानने जा रहे हैं आगे के स्लाइड्स में कि कैसे मैनेज करना है। दे आर मैनेजिंग इट क्वाइट वेल। और जब हर चीज नियंत्रण में है, कंट्रोल में है, तो क्या निकलेगा? उनके कप में क्या है? उनके कप में ग्रेटफुलनेस है, जॉय है, पीस है, ह्यूमिलिटी है, हैप्पीनेस है, वही निकलेगा। Thanks for watching.